आपको यूनियन इंटरसेक्शन पूछते हैं, मतलब कहीं ना कहीं या तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज इस तरह का क्वेश्चन देगा और आपस में कोई ना कोई रिलेशन पूछेगा। दूसरा आपका आता है वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बोलो प्रिंस। एक बार 12 और 13 बताएंगे। 12 और 13 ठीक है, कर लेते कवर। इसके बाद कवर कर लेते हैं। सब लोग ये वाला ट्राई कर लो एक बार, आइडिया लगा लो इस क्वेश्चन को करना कैसे, पढ़ लो एक बार। बाकी लोग भी जिसने अटेम्प्ट कर रखी है वर्कशीट, अपने अपने डाउट्स निकाल के पूछ लो फटाफट। सेट से भी और रिलेशन वाली वर्कशीट से भी। जो रिलेशन वाली पीवाईक्यू वर्कशीट है ग्रेड 12 वाली, उसमें से भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो आप वो पूछ सकते हो। तो आपको देखो हर दिन यही करना है, क्लास के पहले अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, पहले अटेम्प्ट करके आ जाया करो ताकि क्लास में आप अपने डाउट्स पहले क्लियर कर सकते हैं, फिर जनरल क्वेश्चन हम बाद में कर सकते हैं। तो ये चैप्टर काफी इजी है वैसे, इसका वेटेज इतना है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई कोई सेट में कोई चांसेस है, मान लो कभी अगर आपके सेशन में आ जाए तो इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर इजी हो तो जरूर ट्राई करके आना, छोड़ना मत। तो देखो यहाँ पे 140 स्टूडेंट है, मतलब पूरे जो बॉक्स है उसकी वैल्यू 140 है। अब एक है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या बोला गया, इवन नंबर, मतलब 2n के मल्टीपल होंगे। दूसरा आपका क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स में क्या बोला गया, मल्टीपल ऑफ 3। तीसरा आपका है, बस दो ही है ना, हाँ सॉरी केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री में क्या बोला गया है, मल्टीपल ऑफ 5, है ना। पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नाइदर ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज, मतलब कौन सा पार्ट पूछा है, बोलो। कोई भी कोर्स ऑप्ट ना करे, मतलब आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, तो तीनों को छोड़ के बाकी सारे। जो बाहर वाला रीजन है ना, सही है। अब ये निकालेंगे कैसे? बाहर वाला रीजन कैसे पता करेंगे, तो टोटल में से इसको माइनस करेंगे जो जितने भी हैं हाँ माइनस। ये वाला पूरा रीजन। अच्छा इस पूरे रीजन को क्या बोलोगे, यूनियन। यूनियन, है ना। टोटल में से एम यूनियन पी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा जिसमें कोई भी इंटरसेक्ट। अच्छा एन यूनियन पी का इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला सबको पता है, ओके। अब बस वैल्यू पुट अप करनी है। ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 से लेके 140 में कितने इवन नंबर होंगे, तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 4 अप टिल 140, है ना। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो उसको। 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 70।
डी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी मतलब 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल कितने होंगे? 140 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये? 46.6। तो 46 आ जाएगा। ठीक है। सी मतलब 5 की मल्टीपल, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, 28। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? ए और बी दोनों के मल्टीपल मतलब 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल भी निकालने के लिए 140 को 6 से डिवाइड कर दोगे, काम हो जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी 15 के मल्टीपल, सी इंटरसेक्शन ए 10 के मल्टीपल, एक एक करके सब निकल जाएगा। हाँ है ना? और ए Yes, sir. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों में सेम। तो किसका 30 का मल्टीपल? यस सर। 30 के मल्टीपल कितने आएंगे? 3। सर अब इन 4 सबकी आएंगे। वैल्यू पुट अप कर देना, इन सबकी 30 वैल्यू का पुट अप करके टोटल आंसर में से माइनस कर दोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर सर। 30 के मल्टीपल 4 नहीं आएंगे? 4 आ रहे हैं। सर 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 90 आ जाएगा और 120 आ जाएगा। ठीक, इनका एलसीएम कितना आ रहा है वो क्रॉस चेक कर लेना। चल ठीक है, 4 आ जाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, एक ये वैरायटी थी, इसको भी ट्राई कर लो। सर जैसे वेन डायग्राम में अगर लिखते हैं नंबर्स तो उसमें दिक्कत आती है, अगर वेन डायग्राम बना के करना चाहते हैं ऐसे उसकी भी क्वेश्चन में। हाँ अभी करेंगे करेंगे, डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो वेन डायग्राम से। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लो। 25% ऑफ द फैमिली ओन्स अ फोन, मतलब इस पूरे रेड सर्कल की वैल्यू 25% है, तो कभी भी पूरे सर्कल की वैल्यू सर्कल के बाहर ही लिखा करो। 65 15% ऑन अ कार, तो इस पूरे ब्लू सर्कल की वैल्यू 15% है। $65% ऑफ द फैमिली नाइदर ओन्स अ फोन नॉर अ कार, मतलब जो बाहर वाला रीजन है वो 65%। 2000 ओन बोथ, 5% ऑफ द फैमिली। अब आपको तीनों ऑप्शन चेक करने, एबीसी कौन सा सही है। अब देखो सब कुछ परसेंटेज में गिवन है ना, सब कुछ किस में गिवन है? परसेंटेज में। तो कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, क्या अजम्पशन माने सबसे पहले? सब कुछ परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज किसका गिवन होगा? टोटल का ही। यस सर। तो इस पूरे बॉक्स की वैल्यू को एक्स मान ले, है ना? ठीक है, अब ये एक्स पता कर लो। अच्छा क्या आप बता सकते हो यूनियन कितना होगा? कितना परसेंटेज होगा यूनियन? सर 35%। हाँ, ये देखो बाहर वाला हिस्सा 65 है, तो बचा हुआ यूनियन ही होगा, यस है ना? अब ये यूनियन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो।
यूनियन 35% है, पी आपका 15%, सॉरी 25% है, सी आपका 15%, पूरे सी की वैल्यू ऑफ द 15% ऑफ द एक्स, और इंटरसेक्शन आपका 2000। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 35 माइनस 15, ये आएगा 10, 10 माइनस 15, 5x। माइनस। यस सर। x कितना आ रहा है? 40,000। Yes, sir. ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। Yes. टोटल फैमिलीज इन द टाउन कितने होंगे? 40,000। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, मतलब ये डी तो गलत ही हो जाएगा। ओके, अब पूछा था क्या 5% ओन्स बोथ, तो अब 2,000 था, तो इंटरसेक्शन पता कर लेते कितना परसेंटेज है। तो कार इंटरसेक्शन पी कितना है था, बताया था 2000, 2000 40,000 का कितना परसेंट है? परसेंटेज कैसे पता करते हैं? 2000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यस सर। 5% आता है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी चेक कर लो 35, अच्छा ये तो ऑलरेडी करेक्ट है। आइदर ए और बी का मतलब क्या होता है? यूनियन, है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? यस ठीक है, तो ये सेकेंड वेराइटी थी। क्लियर हो गया आप? Yes, sir. ओके, Yes. ये थर्ड वेराइटी। Two newspaper A and B are published in a city. 25% read A, 20% B read both. फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट का अलग से डेटा दिया हुआ है। उसके डेटा के हिसाब से आपको बताना कि परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु डू एडवर्टाइजमेंट। अच्छे से ट्राई करो जल्दी से, क्वेश्चन इजी है। अच्छा, यहाँ पे सब सारा का सारा डेटा परसेंटेज में है ना? बोलो। तो आप पूरे बॉक्स को 100 की एक्स की जगह 100 भी मान सकते हो। मान लो पूरे बॉक्स की वैल्यू 100 है, ताकि परसेंटेज को आप डायरेक्ट डेटा के टर्म्स में लिख सकते हो, तो उससे कैलकुलेशन आसान होगी। अच्छे से ट्राई करो।
हो गया सॉल्व? सर 13.9 13.9, हाँ करेक्ट। देखो इस पूरे एस वाले सर्कल की वैल्यू 25 है, वो टोटल को 100 मान लेते, ये 25 होगा, इंटरसेक्शन 8 गिवन है, तो ये बचा कितना आएगा 17, और ये कितना आएगा 12, 10 है ना? तो बाहर का हिस्सा भी आ जाएगा अगर चाहिए होगा तो। अब बोला एडवर्टाइजमेंट कौन कौन करता है, बोला क्या है, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या है, हु रीड ए बट नॉट बी, ये कौन बी है? को छोड़ के, बी ए, के छोड़ के बाकी सारे। ओनली ए वाले, हु रीड ए बट नॉट बी, तो मतलब ओनली ए वाला पार्ट है ये, यस है सर। ना? यस सर। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए। नाउ 40% मीन्स हु रीड बी बट नॉट ए, 40% हु रीड बी बट नॉट ए मतलब ओनली बी वाला पार्ट, उसका 40%। और 50% दोस्त, 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ, दोनों को रीड करने वाले का कितना लेना, 50%। ये आपका एडवर्टाइजमेंट वाले। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बस ये पूछा था, ऑलरेडी हमने 100 के टर्म्स में निकाला है परसेंटेज, तो अपना आंसर भी 100 के परसेंटेज के टर्म्स में आएगा, क्योंकि अपन ने टोटल को 100 माना है। बस अब वैल्यू पुट अप करनी, 30% ऑफ ए, ओनली ए कितना है 17, 40% ऑफ ओनली बी मतलब 12, और 50% ऑफ ओनली 50% ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस 8। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 13.9 आ जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड Yes, एवरीवन? यस सर। ओके, अगली वेराइटी आती है ये वाली, जहां पे आपको सेट्स दे देते हैं और कुछ ना कुछ बस क्वेश्चन में मैनिपुलेशंस करके पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जल्दी से पता कर लो, फोर्थ में एक्स दिया हुआ है 1 से 50 तक, सेट ए पता क्या होगा, सेट बी कितना हो जाएगा ये पता कर लो। देन स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एस कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। अब देखो एक्स के जो सबसेट होंगे उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबसे छोटा कौन सा होगा जिसमें ए और बी दोनों के पार्ट आ रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा, ए यूनियन बी, ये पूछा है। स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, तो एक्स के बहुत सारे सबसेट होंगे, तो ऐसा सबसेट जिसमें ए भी आए बी भी आए, और भी एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा जिसमें ए यूनियन बी हो जाए। तो आपको पता करना है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, आसान थे, जल्दी से कर लो। सर सी आएगा क्या इसका? हो सकता है, पता नहीं आंसर। ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इवन नंबर, सर ए में तो 25 आएंगे। 25 बी में आएंगे 7 के मल्टीपल, सी में आएंगे इंटरसेक्शन मतलब 14 के मल्टीपल, तीन, तो इनका यूनियन हो जाएगा 25 + 7 - 3। क्लियर है? यस सर। सेकेंड पार्ट में आपको बोला था कि इन दोनों सॉल्यूशन के ऑप्शन से चेक करो, तो पहले सॉल्यूशन लिख लेना, फिर ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लेना, हो जाएगा ये वाला सेकंड फिफ्थ वाला है ना, आसान है। ठीक है, सिक्स्थ वाले में बताओ क्या कंडीशन होगी, जल्दी से पढ़ के। सेट ए में क्या निकालोगे, इफ बोथ रूट्स आर रियल, यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई करोगे एम निकालने के लिए,
Sir, D greater than 0. सर डी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 में भी तो रियल रूट ही आते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ध्यान रखना. ये करके एम में कंडीशन आ जाएगी, फिर बी के साथ चेक कर लेना यूनियन इंटरसेक्शन. 17 अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी से. 7 सॉरी, इनइक्वालिटी सोचना पड़ेगी थोड़ी सी. एक्स की ये सोचो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी. एक्स की जो रेंज है वो पता करनी है आपको. जो इंटरसेक्शन है वो मिनिमम कहां से लेके कहां तक लाई करेगा, ये बताओ कैसे पता करें. ए के बारे में दिया हुआ है, बी के बारे में दिया हुआ और इंटरसेक्शन एक्स बोला गया है, तो एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कहां से कहां तक लाई करेगा. Sir, 0 से 76. सर 0 से 39 के बीच में. नहीं, और चेक करो. जीरो तो हो नहीं सकता. सर 29%. नहीं, मिनिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये बताओ पहले. क्या मिनिमम 0 आ सकता है? नो सर. क्यों, कारण? सर क्योंकि फिर ए और बी का यूनियन जो होगा वो 100% से ज्यादा हो जाएगा. हाँ, देखो ए ऑलरेडी 63% है, बी अगर 76%, मान लो दोनों अगर दूर दूर हो गए तो दोनों का टोटल 100 से ज्यादा हो जाएगा. 100 से ज्यादा हो नहीं सकता ना, तो मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगे, इतना तो पक्का है ना. ये लॉजिक समझना. तो 0 तो नहीं होगा मिनिमम वैल्यू. मेरे को दोबारा बताना क्यों नहीं होगा 0. अगर 0 कब होगा, जब दोनों दूर दूर हो. ये आपका 63% है, ये आपका 76% है, तो ये 100 से ज्यादा हो जाएगा ना टोटल सम. और बॉक्स का सम ही मैक्सिमम 100 होना चाहिए. यस. सर तो फिर मिनिमम 13 होगा. हाँ, अब आपको क्या करना है. एक तो अपन एक तो क्या अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो पूरा बॉक्स यूनियन को कवर कर रहा है, तो मान लो यूनियन मैंने 100% मान लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. यस सर. तो यूनियन को अगर आप 100% मान लोगे तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक यहाँ से आएगा. यहाँ से तो कितना आ यहाँ रहा से 39 आ रहा था. सर 29. है? 13 आएगा ना. 39 आएगा. हाँ, यहाँ से 39 आएगा. तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी जब अगर पूरा यूनियन कवर हो जाए. अब बताओ मैक्सिमम कितना हो. मैक्सिमम क्या हो सकता है, जब 63. 63. मैक्सिमम जब ये सेट ए बी के अंदर पूरा फिट हो जाए. जो छोटा वाला सेट है, जैसे बी आपका बड़ा सर्कल, तो जो स्मॉलर सर्कल है वो उसके अंदर फिट हो जाए. मान लो ये जो बी सर्कल है, ये बी है 76, तो ये 63 वाला सर्कल इसके अंदर आ जाए, है ना. तब इनका इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो सकता है, बोलो. यस सर. Yes, sir. यस सर. मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एक्स की, 63. तो फिर तो देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था आपका, कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकालना. मिनिमम कब निकलेगा, जब यूनियन को 100% मान लोगे. और मैक्सिमम कब निकलेगा, जब स्मॉलर वाला सेट पूरा बिगर वाले सेट के अंदर चल जाए तो मैक्सिमम आ जाएगा.
तो आपका जो इंटरसेक्शन है शुड लाई बिटवीन 39 टू 63। अब 39 से 63 में देख लो कौन सी वैल्यू आ रही है। 55। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। बोलो। ठीक। अगर अच्छा वो फॉर्मूला पता है सबको, सेट ए में अगर n एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? अरे किसी सेट में अगर n एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं? सर 2 की पावर n। 2 की पावर n। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 8 उसी पे है, बस आपको इक्वेशन है कि अननोन 2 है, तो आपको वैल्यू रख रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, तब तक मैं और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। प्रिंस आपने कौन सा बोला था क्वेश्चन नंबर? 12 तो 13? ठीक है, तब तक सब लोग क्वेश्चन नंबर ये ट्राई कर लो 8th वाला। अच्छा, किसी और को एक्स्ट्रा क्वेश्चन और चाहिए हो तो फिर अलग से फिर मैसेज कर देना सेट्स के। ठीक है, या फिर आप, मैंने मिनिमम ही रखे ताकि जितना कम समय में आपसे जितना हो पाए उतना ही रखा मैंने भी, इसलिए 15 क्वेश्चन ही रखे थे, ज्यादा नहीं रखे थे। जल्दी करो, रिलेशन के भी थोड़े क्वेश्चन करने हैं। ओके डन। ठीक है, सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है। बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए is 112 more than total number of subset of B। तो टोटल सबसेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? ए में अगर m एलिमेंट है टोटल 2 की पावर m, बी में कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। तो ये रिलेशन आगे पास, और पूछा m और n क्या होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? अननोन एक, इक्वेशन दो, सॉरी अननोन दो, इक्वेशन एक। तो कैसे सॉल्व करें इसको? एक मान लो इसको उधर भेज दिया, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112। क्लियर है? यस सर। अब बताओ क्या करें? सर छोटे सेट को कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मान लो 2 की पावर n कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ऐसे कर रहे थे। यस Yes. सर। अब सर 112 को उसको ब्रेक कर लेंगे। 112 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा, है ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा, सही है। यस सर। तो देखो 2 के टर्म्स में ब्रेक हो रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 7, सही है, आया ना? यस सर। बोलो। Yes, अच्छा, मुझे आंसर सबको 2 के टर्म्स में चाहिए, तो 2 की पावर 4 पहले से इस 7 को भी 2 के टर्म्स में ब्रेक करेंगे, 8 माइनस 1 दैट इज 2 क्यूब माइनस 1, है ना? यस सर। यस सर। वो क्या काम है, इसको भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। ये क्या है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, और 112 को आपने क्या तोड़ा, 2 की पावर 4, इस 2 की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, है ना? 2 की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ये भी आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो, m कितना आ रहा है, 7, सर 7 n कितना आ जाएगा, 4। 4।
जो भी पूछे m+n m-n m×n निकाल लो। क्लियर है? Yes, sir. यही आया था ना, m×n पूछा था। अगला क्वेश्चन 2024 में आया था, देखो करो ट्राई। और आप लोगों के जो ग्रुप बने हुए इंडिविजुअल, उसमें आप लोगों को भेजना है वर्कशीट, बंद नहीं करना है। क्लियर है ना? इंडिविजुअल जो भी डेली की वर्कशीट रहती है उसको बिना बोले भेजा करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं फिर ऐसे अलग से ग्रुप में ऐड करने का। बार बार किसी को रिमाइंड ना करना पड़े। डेली आपको क्लास के पहले जो आपका शाम को वर्कशीट होने वाला है आपको करना है तीनों सब्जेक्ट में, तब जाके रैंक निकलेगी। और आईआईटी का अगर ड्रीम कर रहे हो तो मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कोई प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा लोअर ब्रांच का। डेली वर्कशीट्स पहले ही अटेम्प्ट कर लिया करो क्लास के पहले, और क्लास के पहले ही बता दिया करो अपने अपने टीचर्स को कि मैम हमको ये डाउट है, तो आपका समय बचेगा और टीचर भी डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेगा। तीनों सब्जेक्ट में बता दिया करो, अगर सब लोग करके आओगे तो फायदा सबका होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो सकते एक क्लास में, 1 घंटे वाली क्लास में दो दो वर्कशीट रहती है ना। हाँ, जो डाउट्स वाले क्वेश्चन अगर डिस्कस हो जाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो प्रॉपरली। 15 क्वेश्चन की वर्कशीट में मैंने कोशिश करी थी लगभग सारे इजी मीडियम लेवल कवर हो जाए।
आपको तीनों के इंटरसेक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है, और सेट ए बी सी की मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया? आया ना? हेलो, अरे आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। जवाब दिया यस सर करो। आ गया। हाँ, अब सोचो। सर क्या आंसर है इसका? आपका जो आंसर आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिख दो। सर बी आ रहा है मेरा तो। बी करेक्ट है। कर लो ट्राई जल्दी से। आपको बोला है एम, सर्कल एम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है। पूरे एम की लीस्ट वैल्यू कितनी है? 125 एंड मैक्सिमम 130। तीनों का इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया। तो इंटरसेक्शन तो कुछ दिया हुआ नहीं, कुछ मान लो यहाँ पे। इसको मान लो x मान लिया, तो ये वाला पार्ट कितना, ये पूरा ग्रीन, ये वाला सर्कल 50 है, तो ये बीच वाला पार्ट क्या आ जाएगा? 50 माइनस एक्स। ये आ जाएगा 30 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस एक्स। क्लियर है? यस यस सर। अब आपको ये वाला हिस्सा भी चाहिए, ठीक है? तो किसी एक को अननोन, एक दो अननोन और मानने पड़ेंगे। तो एक इस काम को, इसको स्मॉल एम नाम दे दिया अगर मान लो, एम पी, और इसको स्मॉल सी। अब सर्कल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस का एक्स। ये वैल्यू लाई करेगी 125 से लेके 130 के बीच में। क्लियर है? एक इक्वेशन यहां से आएगा एम और एक्स में, क्या आ जाएगा? एम माइनस एक्स विल लाई फ्रॉम, दोनों तरफ से 90 सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना आई थिंक, तो 40 यहां से 90 सब्सट्रैक्ट होगा तो 35। चेक कर लेना। इसी तरह से सर्कल पी की वैल्यू 85 से 95 है। पी में वापस ये तीनों चीजें आ जाएगी, 40 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स और 7 एक्स और पी। तो वहां से कितना आ जाएगा आपका? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 70 प्लस पी माइनस एक्स, 85 से 95, दोनों तरफ से 70 सब्सट्रैक्ट होगा। तो p माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? कितना आएगा ये? 15 से लेके 25, है ना? क्लियर है? और इसी Yes, तरह sir. से आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, c माइनस एक्स। अब देखो c के लिए क्या बोला गया था? कहां गया c? 75 से 90 ना, तो 75 से 90 में 80 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 एटलीस्ट 75 एंड एटमोस्ट 90 इन केमिस्ट्री। एक बार वापस लिख लेता हूँ। केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है क्या? सर एक वैल्यू नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसिडर करी। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा? 80 माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू
The chemistry, the least value is 75 and maximum is 90. तो आपका जो C minus X है, यहाँ पे तो आएगा 5, यहाँ पे क्या लेंगे? -5 क्या ले सर यहाँ सकते पे हैं क्या? क्योंकि आपका जो x है वो क्या, वो जो x वाला पार्ट है, जो C वाला पार्ट है, ये नेगेटिव आ सकता है क्या नहीं आ सकता? सर यहाँ पे तो 10 आएगा ना, ये राइट हैंड साइड में। यहाँ पे 10 आएगा। हाँ, क्या इधर आपका 5 आएगा कि -5 आएगा, या फिर क्या ले, 0 ले? तो उसे कंसिडर्ड ही नहीं करेंगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर। क्यों नहीं कर सकते? सर नंबर ऑफ पीपल जो होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे, वो नेगेटिव में थोड़ा ना बताए जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे C minus X की बात हो रही है ना, वेरिएबल है। C minus X आपका नेगेटिव आ सकता है या नहीं? बोलो। नो सर। हाँ, कारण? सर क्योंकि फिर वो सी के अंदर नहीं आएगा सर, मतलब एक्स के अंदर सी आ जाएगा फिर, अगर देखा जाए तो। हाँ, जो पूरा X है वो सर्कल पूरा C उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जस्टिफाई करके बताना पड़ेगा खुद से। अब क्या करोगे? यूनियन की वैल्यू आपको गिवन है ना, इन सबका यूनियन, यस सर। ठीक है? यस सर। तो एक रिलेशन वहां से डेवलप, आपको रिलेशन लाना एक्स में, तो यूनियन आपका क्या हो जाएगा? यूनियन आपका सर एक आएगा 210, है ना? ये रखा है 10, 10। यूनियन आप निकाल भी सकते हो अलग से, ठीक है? यूनियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन सबका एडिशन, m प्लस p प्लस c। एक तो ये वाला इस साइड हो जाएगा, फिर ये अंदर के सारी चीजें ऐड हो जाएगी। 30 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स और प्लस एक्स इक्वल टू 210। यहां से आपके पास 210 इक्वल टू m प्लस p प्लस c माइनस एक्स कितनी बार आएगा? ये एक तो कट जाएगा, 2 बार आया ना? और एक्स्ट्रा एडिशन में क्या आएगा? 40 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, कितना आएगा तीनों का एडिशन? 120। यहां से आपके पास m प्लस p प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 2x। क्रॉस चेक करना एक बार, सही है? Yes, sir. अब बताओ, इनइक्वालिटी से क्या आप m इन तीनों का एडिशन भी क्रिएट कर सकते हो? इन तीनों इनइक्वालिटी को आपस में ऐड कर दें। इन तीनों को अगर आपस में ऐड कर दोगे तो m प्लस p प्लस c की वैल्यू आज क्रिएट हो जाएगी, जिसकी जगह आप 90 माइनस 2x लिख दोगे, हाँ, है ना? तो 1 2 और 3 को अगर आपस में ऐड कर दो तो आपके पास एक x में इनइक्वालिटी आ जाएगी, वहां से आपके पास x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? बताओ, Yes, sir. इन तीनों का जब एडिशन करोगे तो आपके पास m प्लस n प्लस c, और देखो x माइनस x तो माइनस का 3x, दिस शुड लाई फ्रॉम LHS पार्ट में क्या आ जाएगा? 35 प्लस 15 40, और RHS में क्या क्या आ जाएगा? 50 प्लस 25 75, और इन तीनों की वैल्यू क्या है? 90 प्लस 2x। सर ये लेफ्ट हैंड साइड 50 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड कितना रहा? 50। ओके, अब यहां से आपके पास x में कंडीशन आएगी, वहां से आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये वेराइटी अलग थी थोड़ी, ट्राई कर लेने एक बार। किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। यहां से x में रिलेशन आ जाएगा, वहां से आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक, अगला ये ट्राई करो। Yes, sir. Yes, sir.
कभी कभी अच्छे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। इनइक्वालिटीज बस क्रिएट करना पड़ेगी ढंग से। सर इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ, अच्छा इस लाइन से आप क्या समझते हो? इट वॉज फाउंड दैट ऑल स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। बताओ, डिस्कस करो। In a group of 40 students appearing in examination of the three subjects, physics, chemistry, and maths, it was found that all the students passed in at least one of the subject. 20 passed in mathematics, 25 in physics, 16 in chemistry. इसका इस लाइन का मतलब क्या है? तीनों का यूनियन 40। हाँ, मतलब यहाँ पे जो बॉक्स है उसकी वैल्यू 40 नहीं गिवन है। ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सी बार क्वेश्चन में कि बॉक्स की वैल्यू 40 नहीं गिवन है। यहाँ पे इन सबकी, क्योंकि सारे के सारे बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट पास कर रहे हैं, मतलब इस यूनियन की वैल्यू 40 गिवन है। ये आप समझ पाए थे सब लोग? बोलो, एम यूनियन पी यूनियन सी, ये 40 गिवन है आपको, है ना? क्योंकि हर बच्चा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पास कर रहा है, मतलब सारे बच्चों में से कोई भी फेल नहीं हुआ है, मतलब बाहर कुछ भी नहीं, मतलब इस पूरे यूनियन की वैल्यू 40 है। एग्री करते हो? ओके। हाँ रोहित, डाउट है कुछ? सर ए ऑप्शन। ए आ रहा है? अच्छा, चेक करते हैं। आंसर पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं फटाफट। 20 पास इन मैथमेटिक्स, तो इस मैथमेटिक्स वाले सर्कल की वैल्यू कितनी है? 20। 25 इन फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले सर्कल की वैल्यू 25 है। 16 इन केमिस्ट्री, at most 11 passed in both physics and maths. फिजिक्स एंड मैथ्स, तो फिजिक्स और मैथ्स वाला सर्कल ये रहा। इसका मैक्सिमम 11 है ना? मैक्सिमम कितना? 11। एट मोस्ट 15 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सर्कल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15। एंड फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का भी 15 है ना? ध्यान रखना, मैं अंदर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस पूरे सर्कल की वैल्यू है। द मैक्सिमम ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो इसको आप एक्स मान लोगे। अब बताओ क्या करें? बोलो, एक्स में कंडीशन मतलब कैसे डेवलप करें? ये 15, मैक्सिमम 15 है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम 11 है। ये आपका 20 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे वो। तो अगर ये x है, ये 11, तो सर वेरिएबल नहीं है सबको। इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम 11 माइनस एक्स। इसकी कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एक्स मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 माइनस एक्स। हाँ, है ना? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बच्चा आपके पास ये वाला हिस्सा, तो ये सब आपने मैक्सिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो इस हिस्से की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ?
ये एडिशन करके 20 में से माइनस कर दो। 11 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना आ रहा है? एक एक्स कैंसिल, यहां से कितना आ रहा है? सही है। इन तीनों की वैल्यू 35 माइनस एक्स आ रही है ना, कितना आएगा ये? -15 माइनस एक्स। बोलो क्या ये पॉसिबल है? सर 35 कहाँ से? सॉरी 25, हाँ कैलकुलेशन दिख नहीं रहा एक्चुअली मुझे आपकी। अब तो सही है 26। या 26? हाँ हाँ सर। ये सर चीज x -6 होगा। कितना आएगा फिर ये? यहाँ से कितना आ जाएगा? -1 आएगा। -6 प्लस एक्स ना। अब सही है, यस सर। ये आ जाएगा x-6। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes. पेन भी नहीं चल रहा है। ये पता करो कितना आ रहा है पी के अंदर वाला। इसी तरह से ऐड करके एक बार पता करो कितना आ रहा x-1। है। x-1, अच्छा। ये सी वाला पता करो कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है करना कैसे? इन सबको ऐड करके 16 में से माइनस कर दो। x-14। x-14। अच्छा एक कंडीशन और, ये जितनी भी अपन ने सर्कल में लिखा है ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? क्लियर है? एक यस सर। इनइक्वालिटी वहां से भी आएगी कि क्या सर्कल में जितनी भी वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x-6, x-1 और x-14 शुड बी पॉजिटिव। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? 14 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे पुटअप करो एक बार, सबका यूनियन 40 के बराबर, यहां से बताओ क्या आ रहा है? इन सबको ऐड करके 40 के बराबर करो। सर यहाँ पे तो सर ये 4x इजिकल टू 22 बन रहा है। 4x इक्वल टू 22। पक्का? सर मेरा इतना बन रहा है, एक बार कोई और बना ले फिर चेक करिए। एक बार यूनियन में रख के देखो सब लोग कितना आ रहा है। अगर ये कैलकुलेशन आपने जो बताई उसके हिसाब से, मतलब जो भी आप अपनी कैलकुलेशन चेक करके बताओ यहाँ पे इससे क्यों बन रहा है क्या? यूनियन की वैल्यू में रखो तीनों का, यूनियन मतलब इन सबको ऐड कर दो। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है एक्चुअली मुझे बताना। ये 14,
ठीक है, सर x की वैल्यू 10 आ रही है। हम मैक्सिमम कैसे डिसाइड करोगे? देखो प्रॉब्लम ये है, आपका देखो x 11 से ज्यादा नहीं हो सकता, पहली बात है ना, इतना लॉजिक समझ में आता है। कि यहाँ पे आपके पास डेटा क्या रहा है, 11 माइनस एक्स, सो 11 माइनस एक्स शुड बी, सो ज्यादा 11 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, सो एक्स शुड बी लेस देन 11, है ना? क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो आपके पास क्या था, 11 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 11 से कम ही होगी। 11 से अगर ज्यादा रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो पहली बात तो 11 से कम होनी चाहिए, 11 या 11 से कम, ताकि ये सब डेटा सेटिस्फाई करे आपको ना। वैल्यू या तो वैल्यू से डेटा से जाना पड़ेगा। अब अगर 11 से कम हुआ और यहाँ पे कितना आया था, x माइनस 14, तो यहाँ दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पे फिर x माइनस 14 नहीं हो सकता, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर मान लो आपने 11 मान लिया, 11 मान लिया, तो फिर ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, है ना? अगर x को आपने 11 माना तो ये वाला पार्ट 11 मान के चेक करना पड़ेगा, 11 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर x को 11 मान लिया, यहाँ पे 11, ये जीरो, फिर यहाँ वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपने 11 अगर आपने अज्यूम किया, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका कितना बताया था, 15 ना, या ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, इनका सम 16 के बराबर नहीं आएगा, है ना? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 16 से ज्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है? सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 16 है ना। तो आप 11 भी अज्यूम नहीं कर सकते इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर आपने 11 अज्यूम किया तो 11 प्लस ये यही 15 हो रहा है और यही ज्यादा हो रहा है, तो 11 अज्यूम नहीं कर सकते। फिर दूसरा 11 से कम 10 अज्यूम करके देखो, ऐसे ही करना पड़ेगा। और तो क्या, 10 अज्यूम करोगे अगर, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 1 मैक्सिमम, है ना? और यहाँ पे कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 ना। अच्छा आपका मैक्सिमम है ना, हाँ। यहाँ पे क्या आएगी, 5, इधर भी 5 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू वो 5, भी ज्यादा है तो और लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, मतलब जीरो वगैरह। अब यहाँ पे 5 आपको ऐसा करना है ताकि 16 आ जाए। इनइक्वालिटी बन क्यों नहीं रही फिर? आप लोगों का 10 कैसे आया, आपने क्या लॉजिक बैठाया? कहां से इनइक्वालिटी क्रिएट करी आपने, बताओ? डेटा की क्या एटमोस्ट वैल्यू गिवन, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ बन गया। एटमोस्ट आपका 15 आना चाहिए, समझा रहा है? मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सॉरी मतलब मिनिमम वैल्यू गिवन हो तो दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आपको क्या दी थी, मैक्सिमम दी थी कि ये मैक्सिमम 11 हो सकता है, ये मैक्सिमम 15 हो सकता है, और ये मैक्सिमम 15 हो सकता है ना? अच्छा ये पूरा सर्कल ही 16 है, तो अगर ये 15 हो गया, ये बचा हुआ हिस्सा तो फिर 1 बचेगा। हाँ बोलो रोहित। सर सारे रीजन की वैल्यू प्लस करके इक्वल टू 40 रख दीजिए, x की वैल्यू 10 आ रही है डायरेक्ट। आपने x वही है, तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा था, x 10 आ रहा है। यस सर। आपने किसको, इसको इंटरसेक्शन को जैसे अपन ने x माना था वही माना था। सॉरी सर समझा नहीं मैं, क्या? आपने इसको x माना था, x यस सर, किसको माना? ठीक है, इसी को। ठीक है। फिर इसकी वैल्यू क्या अज्यूम करी? सर जैसे अभी आपने करा रहे थे वैसे ही मैंने किया था, सारे
जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको प्लस करके इक्वल टू 40, क्योंकि एक भी फेल तो हुए नहीं थे। अच्छा, तो उससे आपको आ रहा था आंसर? यस सर, ये आपके वाले तरीके से भी 10 आया और मैंने पहले किया था उससे भी 10 ही आ रहा था। ठीक है, तो एक बार यहाँ वैल्यू रख के देखो सब लोग, 11 माइनस एक्स और ये सब रख के। और तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, 11 माइनस एक्स शुड मैक्सिमम आपका 11 माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम 15 माइनस एक्स, और यहाँ पे 15 माइनस एक्स। और कोई तरीका तो जैसे समझ में नहीं आ रहा, एक बार रख के देख लेना। ऑप्शन इसका आंसर क्या दिया हुआ है, एक बार चेक करना आंसर की में। वर्कशीट हो किसी के पास ओपन, तो एक बार चेक कर लो 10 है कि क्या इसका आंसर। अच्छा था क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कंडीशन या तो एक एक करके डेवलप करनी पड़ेगी। आंसर तो 10 ही दे रखा है वर्कशीट में। 10 ही है, तो फिर यहाँ पे आप वैल्यू रख के रख दो। फिर अगर यूनियन में रख के 10 आ रहा है तो फिर तो ठीक है, क्रॉस चेक कर लो एक बार 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हारा ना यूनियन में क्या रखना है, इन सबका एडिशन। क्लियर है? यहाँ पे आएगा 15 माइनस एक्स, वही सब यहाँ पे भी 15 माइनस एक्स। यहाँ पे आपने जो बताया था वो, उन सबका यूनियन 40 से एक बार इक्वेट करो, वहां से अगर एक्स में इनइक्वालिटी आती है तो। टाइम क्या हो गया, टाइम भी हो गया क्या? मैम, क्या सॉल्यूशन में जो दे रखा है वेन डायग्राम वो तो समझ में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन का तो मुझे पता नहीं क्या दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक बार मैं वापस से इसका कोई शॉर्टर तरीका एक बार डेवलप करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप लोग अब अगली क्लास में पहले से थोड़ा वर्कशीट अटेम्प्ट करके आया करो, तभी 1 घंटा 15 मिनट में 2-2 वर्कशीट का सॉल्यूशन हो पाएगा। क्लियर है? अदरवाइज सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे। अब कल वाली क्लास में अगला टारगेट क्या था आपका कल का? आई थिंक फंक्शन से। अच्छा, कल का टारगेट आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं एक छोटी सी वर्कशीट अपडेट कर दूंगा 20 क्वेश्चन की, और फंक्शंस ऑलरेडी पुराना वाली जो पहले दिया था, है ना। और फंक्शन के लिए 2 दिन है, आज और कल। तो फंक्शंस में और ट्रिग्नोमेट्री वाली वर्कशीट में, फंक्शंस में एटलीस्ट शुरू के अगर 25 क्वेश्चन है तो शुरू के 15 में से डाउट लेके आ जाना, ठीक है। और बच्चे में 10 क्वेश्चन सेकेंड डे में आ जाएंगे। तो फंक्शन में 1 to 15 में कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लेना, और ट्रिग्नोमेट्री वाली वर्कशीट में 1 से 20, एक ही दिन का टाइम रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो एक बार आप ढंग से अटेम्प्ट करके आ जाना, और जो जो भी डाउट्स हो क्लियर कर लेना। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।